नमस्कार बच्चों, आई एम आर के सर। बच्चों कंटिन्यू करते हैं ब्लैक बुक सीरीज। क्योंकि टाइटल है ब्लैक बुक सीरीज तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फ्रॉम द ब्लैक बुक। ओके, अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है लिमिट, और एक्सरसाइज फर्स्ट के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, अप टू क्वेश्चन 47 ऑलरेडी कंप्लीटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। बोल रहा है ये जो लिमिट है इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी ऑन द साइन ऑफ। ऑप्शन में दे रखा है ए, सेकंड ऑप्शन में डी, ए एंड डी थर्ड ऑप्शन में, और फोर्थ ऑप्शन में ए बी डी। ओके, तो हमें ये देखना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि इस लिमिट का जो आंसर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, किसकी साइन पे डिपेंड कर रहा है। तो आप देखो, ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे लीनियर है, और लिमिट इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो इसका आंसर या तो प्लस इंफिनिटी आएगा या फिर माइनस इंफिनिटी आएगा। दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब देखो, क्योंकि लिमिट इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है तो हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर को कॉमन लेते हैं। अब डिनोमिनेटर में क्योंकि x है तो हम ऊपर नीचे से x को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर से अगर मैं जब x कॉमन लूंगा तो बचेगा ax प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स। ओके, इसी तरीके से डिनोमिनेटर से भी कॉमन लेंगे x, तो क्या बचेगा d प्लस ई अपॉन एक्स। और जो कॉमन लिया था न्यूमरेटर से x और डिनोमिनेटर से x, वो तो कैंसिल हो गया। आपके पास ये बचा हुआ है। आप मुझे बताएं बच्चों, c अपॉन एक्स क्या जीरो नहीं होगा? e अपॉन एक्स क्या जीरो नहीं होगा? होगा, क्योंकि लिमिट इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है, आप देख रहे हो ना। अब मेरे पास क्या बचा हुआ है? अब मेरे पास बचा है a अपॉन डी इंटू एक्स प्लस b अपॉन डी, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब आप देखें, यहां पर x के साथ है a एंड d। ओके, a अपॉन डी, तो देखो ना, x के साथ a अपॉन डी है, तो x की वैल्यू इंफिनिटी डालेंगे तो इसका आंसर इधर प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी होगा। ठीक है, तो a ओके अपॉन डी, या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या a अपॉन डी नेगेटिव हो सकता है। ये दो ही पॉसिबिलिटी बनेगी। जब a अपॉन डी पॉजिटिव होगा उस केस में आंसर मिल जाएगा प्लस इंफिनिटी, जब ऐसा होगा, और a अपॉन डी जब नेगेटिव होगा तो माइनस इंफिनिटी मिल जाएगा। यही मिलेगी हमें लिमिट की वैल्यू। करेक्ट है ना? तो किसके साइन पे डिपेंड कर रहा है? ए और डी के पर। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए और डी हो? ऑप्शन थर्ड है। तो आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 आप रीड करें। एक एफ एक्स फंक्शन गिवन है, दूसरा जी एक्स फंक्शन गिवन है, ये आप देख सकते हो। एफ एक्स फंक्शन गिवन है, जी एक्स फंक्शन गिवन है, और हमें इस लिमिट की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं एफ एक्स और जी एक्स को सिंप्लीफाई कर लूँ तो मुझे एफ एक्स यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना होगा, जी एक्स यहाँ सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इंडिविजुअली एफ एक्स और जी एक्स को डील करते हैं पहले। ओके, तो एफ एक्स को डील करते हैं। एफ एक्स मेरे को गिवन है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। ओके, और टेन इनवर्स 4 n स्क्वायर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एन। ओके, अब टेन इनवर्स का इनपुट को टारगेट करते हैं पहले। तो देखो, इस पार्ट को टारगेट करते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा जो मैंने हाईलाइट किया है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एन। ओके, तो देखें, जब n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो x अपॉन एन जीरो को टेंड करेगा, तो cos जीरो क्या हो जाएगा 1। तो ये क्या है बेसिकली 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एन। ओके, और 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। जब x टेंडिंग टू जीरो होता है तब इसकी वैल्यू होती है 1/2। ये हमें पता है, ये हमें पता है। तो देखो, यहाँ पर ये एग्जैक्टली वैसा ही रिजल्ट बन रहा है। तो मैं इस पार्ट को सिंप्लीफाई करूं तो मुझे किस नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एक्स अपॉन एन से, एक्स अपॉन एन के स्क्वायर से बेसिकली। ठीक है, तो मैं इस पार्ट को डील कर रहा हूं केवल। तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एन
और यहाँ पे आ जाएगा एक्स अपॉन एन का स्क्वायर, मल्टी डिवाइड कर दिया मैंने, ओके, और यहाँ आ जाएगा एक्स अपॉन एन का स्क्वायर। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कैसा दिखेगा अब मुझे, अब मुझे क्वेश्चन दिखेगा टेन इनवर्स, यहाँ पर 4n² पहले से था, 1/2 वैल्यू और आ गई 1/2, और ये लिखा हुआ है x² अपॉन n²। ये था टेन इनवर्स का इनपुट। आप देख सकते हो n² से n² कैंसिल हो जा रहा है, 2 से 4 2 टाइम चला जाएगा, तो ये 2x² आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका टेन इनवर्स 2x²। ओके, और ये किसकी वैल्यू है, f(x) की। अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई तो हम नहीं कर सकते, इससे ज्यादा तो हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये आ गया हमारा f(x). अब सॉल्व करते हैं gx को। ठीक है, gx के ऊपर gx को सॉल्व करते हैं, तो gx वो गिवन है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n² अपॉन 2। अब यहाँ देखो ln cos 2x अपॉन n लिखा है, तो देखो ना, ये क्वेश्चन में यहाँ पे ही देख लें आप, तो जब n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो cos 0 को टेंड करेगा, cos का इनपुट, तो cos 0 क्या हो जाएगा 1। तो ln 1 लिखा हुआ है, तो 1 लिखा हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। क्या होता है हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट, वो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। हमारे पास रिजल्ट होता है ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, when x अप्रोचिंग टू 0, तो आंसर आता है 1। ठीक है, वैसा रिजल्ट ये बन जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ln cos 2x अपॉन n है। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा, मैं यहाँ पर cos के अंदर +1, log के अंदर +1 कर दे रहा हूँ और -1, तो क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x अपॉन n -1। मैंने +1 किया है और -1 किया है। अब आप देखें लॉग के अंदर 1 प्लस एक्स जैसा बन गया कि नहीं बन गया, क्योंकि cos 2x अपॉन n -1 ये 0 को टेंड कर रहा है, और +1 आपका अभी भी बचा रहेगा। ठीक है, तो तो इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए किसकी जरूरत होगी, cos 2x अपॉन n -1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका cos 2x अपॉन n -1, ये तो मैंने डिवाइड कर दिया, तो बैलेंस करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, कॉस्ट 2x अपॉन n -1, ये वैल्यू हो जाएगी पूरी 1 यहाँ तक। ठीक है, मेरे पास क्या बचा है फाइनली, मेरे पास बचा हुआ है n² अपॉन 2 एंड cos 2x अपॉन n -1। इसको आप देखें, अब ये भी स्टैंडर्ड बन सकता है, ये भी स्टैंडर्ड बनाया जा सकता है। इसको किसकी जरूरत है, इसको 2x अपॉन n का होल स्क्वायर की जरूरत है डिवाइड में, तो डिवाइड में जरूरत है तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो इसको मैं रिजल्ट बनाने के लिए यहाँ डिवाइड कर दे रहा हूँ 2x अपॉन n होल स्क्वायर से, और 2x अपॉन n होल स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई किया। तो ये जो वैल्यू है, ये ब्रैकेट वाली, ग्रीन ब्रैकेट वाली, ये वैल्यू हो जाएगी -1/2, क्योंकि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर +1/2 होता है, तो ये हो जाएगा -1/2। तो ये -1/2 आ गया। ठीक है, अब मैं इसको समराइज करके लिख दे रहा हूँ, क्या बन जाएगा, n² पहले से था, /2 था, -1/2 वैल्यू आई, और ये बन जाएगा आपका 4x² अपॉन n²। तो n² कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 2 जा 4 हो गया, तो 4 से 4 कैंसिल, तो मुझे मिल जा रहा है -x², ये मिलेगा। ठीक है, तो gx आ गया मेरे पास, fx आ गया। अब मुझे इस लिमिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो लिमिट की वैल्यू निकालते हैं, एक नई स्लाइड ऐड ऑन करते हैं, यहाँ पर एक नई स्लाइड ऐड ऑन करते हैं एक्चुअली। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ लिखा है e टू दी पावर
2 टाइम्स ऑफ जी एक्स मेरे पास कितना आया है -x², तो वो हो जाएगा आपका +2x² माइनस सेकेंड पार्ट में e⁻fx क्या है tan इनवर्स 2x², तो e⁻tan इनवर्स 2x², क्या है डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है x⁻6 ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, अगर अब 0/0 की फॉर्म बन रही है, क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा, ऊपर 0 बनना है, नीचे भी 0, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है 0/0 की। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर में +1 और -1 कर रहा हूँ। कैसे, देखो e⁻2x² है, -1 किया मैंने यहाँ पर, और +1 यहाँ करूंगा। कैसे लिख रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखें, tan इनवर्स 2x² है, तो मैंने -1 करके लिखा, और एक्चुअली माइनस यहाँ है, तो ये +1 ही है। ओके, ये +1 हुआ है, और नीचे लिखा है x⁻6 लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब देखो इंटरेस्टिंगली क्या होने जा रहा है, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, रिजल्ट बनाने के लिए मुझे किसकी जरूरत होगी, 2x² की, क्योंकि मुझे पता है e⁻x-1/x व्हेन x अप्रोचिंग टू 0, तो इसकी वैल्यू आती है 1। ठीक है, तो मैं फर्स्ट पार्ट में 2x² से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा e⁻2x² -1 यहाँ पे आ जाएगा 2x² डिवीजन में और 2x² मल्टीप्लाई में, माइनस इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स 2x² से डिवाइड मल्टीप्लाई, तो e⁻tan इनवर्स 2x² है -1, इसको मैं रिजल्ट में बनाऊंगा तो मुझे डिवाइड करना पड़ रहा है tan इनवर्स 2x², ओके, और मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा tan इनवर्स 2x²। ठीक है, और नीचे आपका x⁻6 है, ये नोमरेटर पार्ट है, डिनोमिनेटर में आपको दिखाई दे रहा है। देखें ये वैल्यू हो जाएगी 1, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, ऊपर क्या बच रहा है 2x² माइनस tan इनवर्स 2x² अपॉन x⁻6। अब ये देखो ना, रिलेटिवली आसान दिख रहा है क्वेश्चन, रिलेटिवली आसान दिख रहा है। ठीक है, अब मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, मैं इस पार्ट को हटा दे रहा हूँ यहाँ से। यस, देखें ठीक है, इतना पार्ट हमारे पास बचा हुआ है स्पेस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ 2x² को ना t मान ले रहा हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ना, थोड़ा आसान लगे। ठीक है, तो यहाँ से x² आपका आ जाएगा t/2। ठीक है, अब क्योंकि x 0 को अप्रोच कर रहा है तो t भी 0 को अप्रोच करेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिमिट क्या हो जाएगा, t अप्रोचिंग टू 0, ऊपर वाला पार्ट हो गया t माइनस tan इनवर्स t, और डिवाइड में आ जाएगा x² की वैल्यू आ गई t/2, तो x⁻6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t/2 का क्यूब, t/2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बन जाएगा 8, तो 8 तो आ गया ऊपर। अब क्या बच रहा है, लिमिट t अप्रोचिंग टू 0, t माइनस tan इनवर्स t/t³। ठीक है, या तो इसकी वैल्यू याद रख लो 1/3 आएगी, और नहीं याद तो हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो देख लें। LH रूल लगा दे रहे हैं क्योंकि 0/0 की फॉर्म है, यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 8 इंटू लिमिट t tan इंटू 0, ये हो जाएगा 1, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस t²। ओके, और नीचे वाले का हो जाएगा 3t²। ऊपर जब आप एलसीएम लोगे तो वो बन जाएगा आपका t² ऊपर बन जाएगा, क्योंकि एलसीएम लोगे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ गया t², और जो एलसीएम लिया था 1 प्लस t² वो आ गया नीचे। और पहले से
नीचे 3t² और लिखा था। तो अब आप देख पा रहे हो कि t² कैंसिल हो गया, और जब t की वैल्यू 0 डालोगे तो एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, और डिवाइड में 3 हो रहा है, तो आंसर आपको मिल जाएगा 8/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर 8/3 है। अगर हम इसको मेंटली थोड़ा सॉल्व करें क्वेश्चन को तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि मेरा काम था आपको समझाना, तो मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है 50 क्वेश्चन, एफ एक्स बी है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और लिमिट साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/3। देन बोला है एफ वन कैन नॉट बी इक्वल टू, एफ वन की वैल्यू क्या नहीं होगी। इट मीन्स कि हमें पहले फंक्शन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्यूबिक। तो देखें, इस क्वेश्चन को सोचने के दो तरीके हैं। पहले पहले देखो, मैं एक आसान सा अप्रोच बता रहा हूँ जो बहुत इजीली आपको दिमाग में आना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर एक्स। अब आपको पता है कि इसकी लिमिट की वैल्यू सॉल्व करके 1/3 आई है, और यहाँ लिखा है एफ एक्स डिनोमिनेटर में। आप देखो, ये एफ एक्स लिखा है, ठीक है ना। तो एफ एक्स क्यूबिक है। अब आप सोचो कि ये वैल्यू, इसकी लिमिट, इसकी वैल्यू सॉल्व करके 1/3 आई है, तो कैसे आई होगी, वो सोचते हैं ना, वो सोचते हैं। देखो, जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ऊपर तो 0 बनना है, ठीक है, ऊपर 0 बनेगा, और बेसिकली नीचे एफ एक्स है तो एफ ऑफ 0 बनेगा, राइट है ना, ऐसा कुछ बनेगा। अब ये क्योंकि लिमिट का क्वेश्चन है, ऊपर 0 आ रहा है, तो ऑफकोर्स एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। इसका मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, इतना हमें पता लग गया। दूसरा तरीका, दूसरा अप्रोच ये हो गया, देखो यहाँ पे x² लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, तो इसको रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें x² की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो x² का टर्म आ गया। ओके, अब देखो, अगर मेरे पास एफ एक्स क्यूबिक है ना, क्वेश्चन वाले ने बोला है क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो x² ऑलरेडी आ गया, तो बाकी जो पार्ट बनेगा, बचेगा, वो लीनियर बचेगा, और लीनियर को मैं लिख सकता हूँ ax प्लस बी। तो देखो, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन बना है वो क्यूबिक है कि नहीं, वो क्यूबिक ही है। तो हमें साइन स्क्वायर से हिंट मिली कि भाई x² तो लिख लो पहले से। अब क्यूबिक बनाने के लिए हमें लीनियर की और जरूरत थी, मैंने मल्टीप्लाई में ax प्लस बी लिख दिया। तो बोलो, क्या नीचे क्यूबिक बना कि नहीं बना, बन गया। ठीक है, अब काम हो गया अपना, ये पार्ट तो 1 हो गया, अब ये बच रहा है 1/ax प्लस बी इज इक्वल टू 1/3, और यहाँ पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू किया है 0। अब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये 1/b आ जाएगा। ओके, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, इफेक्टिवली b की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू 3 आ गई। तो फंक्शन क्या हो गया, b की वैल्यू 3 आती है, फंक्शन हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू x² है ही, और ax प्लस b की वैल्यू आई 3। ठीक है, अब इससे ज्यादा हम सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते। अब ऑप्शन पे पहुंचते हैं, बोला है कि f1 की वैल्यू क्या नहीं होगी। ठीक है ना, तो देखें, देखा बच्चों यहाँ पे कि अगर अगर मैं क्या करूं, a की वैल्यू मैंने 0 ले ली, ठीक है ना, जैसे मैं इसको ना पूरा लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ax क्यूब प्लस 3x²। हमें f1 निकालना है, f1 निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a+3। ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखो, a की वैल्यू क्या नहीं होगी, ये बोला जा रहा है। अगर मैं a इक्वल टू ले लूँ मैं 0, सोचना जरा, मैंने a की वैल्यू 0 ली तो f1 की वैल्यू 3 आएगी। क्या आप ये बताओ, क्या a की वैल्यू 0 पॉसिबल है यहाँ पे, क्या a 0 पॉसिबल है, a 0 नहीं होगा। क्योंकि क्योंकि रीजन समझ लो, मैं एफ एक्स को लिख दे रहा हूँ दोबारा से, ये रहा ax³ प्लस 3x² है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मान लो a 0 हो गया तो क्या ये क्यूबिक बचेगा, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं बचेगा। इसका मतलब a की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती। तो जब a की वैल्यू 0 नहीं होगी, ठीक है ना, a की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो
हमें एक क्यूबिक पोलिनोमियल मिलेगा, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू में जब 0 नहीं पुट कर सकता तो आंसर क्या नहीं मिलेगा, हमें F1 क्या नहीं मिलेगा, 3 तो नहीं मिलेगा, क्योंकि 0 पुट करने पे 3 मिल रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को सोचना था बस। अच्छा क्वेश्चन है बट डिफिकल्ट तो नहीं है बिल्कुल भी। ओके, इस क्वेश्चन पर आते हैं। 51 क्वेश्चन रीड कर ले आप। लिमिट की वैल्यू निकालनी है, बड़ा ही आसान सा दिख रहा है, अब देखते हैं कितना आसान है। देखो मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ, यहाँ दे रखा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 टू ई टू दी पावर साइन एक्स लिखा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो ई की पावर माइनस साइन एक्स है उसको मैं वन अपॉन ई की पावर साइन एक्स लिख सकता हूँ, और -1, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2x बैठा हुआ है, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखें क्या मैं एलसीएम ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो ये बन जाएगा 2 ई टू दी पावर साइन 2x हो जाएगा, 2 साइन एक्स हो जाएगा एलसीएम जब लोगे तो। और यहाँ पर ये बन जाएगा ई की पावर साइन एक्स -1, ओके। और ये आ जाएगा ई की पावर साइन एक्स, ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ऐसा रहेगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। आप मुझे बताएं कि क्या ये पार्ट 1 है कि नहीं, 1 है। जब साइन एक्स 0 पुट करोगे तो ई की पावर 0 क्या हो जाएगी, ई की पावर 0 1। तो ये तो एक फाइनाइट वैल्यू है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो थोड़ी देर के लिए क्या करो, ई की पावर साइन एक्स को ना टी समझ लो। तो देखो ना, ऊपर वाला जो पार्ट है न्यूमरेटर, मैं उसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। न्यूमरेटर वो बन जाएगा आपका 2t² माइनस टी -1। तो देखो ना, इसके फैक्टर हो जा रहे हैं, इसके फैक्टर हो जा रहे हैं। कैसे लिख दूंगा, 2t² माइनस 2t प्लस टी -1। तो 2t कॉमन आ जा रहा है, तो 2t प्लस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और t -1 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। तो ऊपर वाले के फैक्टर हो जाएंगे ये, है ना। और t क्या है मेरा, e की पावर साइन x, तो ऊपर वाले के फैक्टर हो गए e की पावर साइन x -1, t -1 हो गया ये। दूसरा है 2t, तो 2 e की पावर साइन x +1, ठीक है। अपॉन अपॉन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर e की पावर साइन x -1, इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट में बनाने के लिए क्या चाहिए, साइन x। तो यहाँ पर मैं साइन x से डिवाइड कर रहा हूँ और साइन x से मल्टीप्लाई। तो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट तो हो गया आपका 1, ठीक है। ये जो सेकंड ब्रैकेट है, ये जो सेकंड ब्रैकेट है ये वाला, देख रहे हो ना आप, पॉइंटर देखें आप पेन का, ठीक है। ये वैल्यू, ये वाला ब्रैकेट तो आपको फाइनाइट वैल्यू दे रहा है ना। जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो e की पावर 0 वो हो जाएगा 1, 1 + 2 क्या हो जाएगा 3। तो जो सेकंड ब्रैकेट है ये तो एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा है जो कि मिल रही है 3, ठीक है। जो रिमेनिंग पार्ट है उसको देखो, दूसरा जो बचा हुआ है 3 इंटू साइन एक्स बचा हुआ है, और नीचे आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो मैं x कॉमन ले रहा हूँ, ये हो जाएगा x + 2 साइन एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि आप देखें लिमिट अप्रोच कर रही है 0 को, तो ये हो गया आपका 1, और यहाँ पे 0 डालोगे तो बचेगा 2। तो ऊपर 3 है, नीचे क्या है 2 बचेगा। चेक कर ले ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 52 काफी कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन लग रहा है देखने में। क्या बोला जा रहा है, x1 x2 x3 up to xn are the root of this equation, then value of x minus x2 x minus x3 x minus x4 up to x minus x1 minus xn। ओके, तो एक चीज ऑब्जर्व ऑब्जर्व करें आप ना, क्या है कि ये जितने भी फैक्टर्स लिखे हुए हैं ये वाले, इनमें फर्स्ट प्लेस पे x1 आ रहा है और बाकी जगह पे x2 फिर x3 x4 ऐसे करके लिखा हुआ है। इसका मतलब देखो, हम इस इक्वेशन को x टू दी पावर n, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं बचेगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, x टू दी पावर n प्लस ax प्लस b, इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि इसके रूट्स हैं x1 x2 x3 गिवन है,
तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स टू, x माइनस एक्स थ्री एंड x माइनस एक्स एन। अगर आप देखो x की वैल्यू में अगर x1 सब्सटीट्यूट कर दूं, ठीक है ना, तो हमें ऐसा पार्ट मिलता हुआ दिखाई देगा जो जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो जब मैं x की वैल्यू x1 पुट करूंगा तो मुझे जो हमें रिक्वायर्ड है वो यहाँ से मिलेगा। आप देखें ये वाला पार्ट, x की वैल्यू जब x1 पुट करूंगा तो ये मिलेगा, ये तो नहीं मिलेगा। अब ये हो जाएगा जीरो। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, इसको तो जीरो, अगर मान लो मैंने इस पार्ट को इधर ही रखा, ये वाला जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसको अगर मैं इधर ही रखता हूँ तो ये सामने वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, उसकी तो वैल्यू आएगी नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि x माइनस एक्स वन को डिवाइड में लेके आ जाऊँ, कुछ ऐसे x टू दी पावर n प्लस ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई आ गया आपका x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू बचा हुआ है x माइनस एक्स टू, x माइनस एक्स थ्री एंड अप टू x माइनस एक्स एन, ये बचा हुआ है। अब देखो अगर मैं इधर लिमिट ले लूं और x को अप्रोच करा दूं x1, तो ये तो बन जाएगा x1 माइनस एक्स वन ही बन जाएगा ना, सेम बनेगा। और सेम यहाँ पर मैं लिमिट x टेंडिंग टू x1 ले लूं, तो ये तो हमारा राइट साइड में बन गया रिक्वायर्ड x1 माइनस एक्स टू, x1 माइनस एक्स थ्री एंड अप टू x1 माइनस एक्स एन, यही हमें चाहिए। अब लेफ्ट साइड में तो लिमिट का क्वेश्चन बन गया, तो लिमिट का क्वेश्चन है तो आप देखो किस टाइप की इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो यहाँ पर जीरो अपॉन जीरो की इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो क्या करें, सिंपली एलएच रूल अप्लाई करो, इससे ज्यादा आसान क्या होगा। तो लेट्स अप्लाई एलएच रूल, क्या बन जाएगा एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन और ये हो जाएगा ए बी का जीरो, नीचे एलएच रूल लगाएंगे तो एक्स का वन हो गया और एक्स वन का जीरो हो जाएगा, तो यही बचेगा। और लिमिट क्योंकि एक्स अप्रोच कर रहा है एक्स वन को, तो एक्स की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे एक्स वन, तो ये हो जाएगा एन इंटू एक्स वन टू दी पावर एन माइनस वन प्लस ए, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा इसकी वैल्यू जो पूछिए क्वेश्चन वाले। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, एन एक्स वन की पावर एन माइनस वन प्लस ए किसमें, सेकंड ऑप्शन में आप देख सकते हो। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इसको कैसे टैकल करना है देखिए। ऊपर क्यूब रूट के अंदर एक एक्सप्रेशन लिखा है, फिर फोर्थ रूट के अंदर दूसरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है। तो देखो देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब रूट है, तो मैं क्यूब रूट को पावर वन बाई थ्री लिख सकता हूँ। इसी तरीके से वन माइनस टू टेन एक्स, इसकी पावर वन अपॉइंट फोर होगी बच्चे। नीचे है साइन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये लिखा हुआ है। मैं क्या कर रहा हूँ अब यहाँ पे, मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूँ, है ना, केवल दो ही टर्म लिखेंगे, उसी से हमारा काम हो जाएगा, जितनी जरूरत होती है उतना ही लिखते हैं। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन बोल लो या अप्रोक्सीमेशन, में अप्रोक्सीमेशन बोलेंगे तो क्या होता है वन प्लस एक्स टू दी पावर एन, अप्रोक्सीमेशन होता है वन प्लस एन एक्स, मैं ये यूज कर ले रहा हूँ। तो फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई थ्री आ जाएगा, क्योंकि वन बाई थ्री है ना वहाँ पे, ऐसा। माइनस सेकंड वाले का आ जाएगा वन माइनस टू, ऑलरेडी है टू अपॉन फोर आ जाएगा और टेन एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, लिमिट टेंडिंग टू जीरो। देखें ऊपर ऊपर क्या हो जा रहा है, ऊपर हो रहा है जादू, प्लस वन और माइनस वन क्या हो गया कैंसिल, टू से ये टू टाइम्स, क्या बच रहा है वन अपॉन थ्री साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन अपॉन टू टेन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स। क्या मैं इस क्वेश्चन को
एल्जेब्रिक फॉर्म में बदल सकता हूँ? हाँ बदल सकता हूँ, क्योंकि x अप्रोचिंग टू 0। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर फर्स्ट वाले को, इसको साइन स्क्वायर एक्स को मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। इसको लेते हैं, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आ गया मल्टीप्लाई में यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 1। ये 10x है, तो इसको मैं x से डिवाइड कर रहा हूँ, तो x से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1। तो ऊपर बच गया 1/3 x² प्लस 1/2x, इतना बचा है। नीचे वाले पार्ट को भी ऐसे ही स्प्लिट कर लो। ठीक है, ये इसको क्या चाहिए, साइन x/x, तो ये x बचेगा, और 10 स्क्वायर x है, तो इसको x² से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बचेगा, x², ऐसा बचेगा। अब आप देखो, हर एक टर्म की जो वैल्यू पहले थी वो अभी भी एज इट इज है। देखो x टेंडिंग टू 0 पे साइन स्क्वायर एक्स 0 को अप्रोच कर रहा था, अभी भी वहां पे साइन स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो आप देखो ना, इसकी इंडिटरमिनेट फॉर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब 0/0 की फॉर्म में LH रूल लगा देते हैं। ऊपर वाले का LH रूल क्या हो जाएगा, 2/3x, और नेक्स्ट वाले का हो जाएगा 1/2। नीचे वाले का क्या हो जाएगा, 1 और 2x, और x की वैल्यू जैसे ही 0 डालोगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ऊपर 1/2 बच रहा है, नीचे 1, तो फाइनली क्या बचेगा, 1/2। फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे। डिटर्मिनेंट दे रखा है और बोल रहा है लिमिट f(x/x²). अच्छा, ओके, डिटर्मिनेंट को डिनोट किया हुआ है f(x) से। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, ओके, ये यहाँ पे ना क्रॉस नहीं है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये बच्चे ना एक्स है। कौन सा एक्स है, वो देखो, ये वाला पार्ट, इसको करेक्ट करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, R3 में ऑपरेशन लगा दे रहा हूँ, R3 माइनस R2, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर x cos x एज इट इज रहेगा, 2x sin x एज इट इज रहेगा, और x tan x एज इट इज रहेगा, 1 एज इट इज रहेगा, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 0, ये x बचेगा, ये 0 हो जाएगा। ये हमारा डिटर्मिनेंट है। अब क्या है, बस सिंप्लीफाई कर लो, है ना, एक्सपेंड कर लो डायरेक्टली। तो x cos x, यहाँ क्या आ जाएगा, 0 माइनस माइनस का x आ जाएगा, -2 sin x, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 sin x, 0 0 0, प्लस लास्ट वाला टर्म है x tan x, और तो क्या आ जाएगा, ये हाइड हो जाएगा, x आ जाएगा, तो ये तो 0 हो गया। तो क्या बच रहा है, ये हो जा रहा है आपका x² tan x पॉजिटिव है, इसको मैं माइनस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, x² sin cos x, एक्चुअली cos x। अब x² तो आ रहा है कॉमन, बचेगा tan x माइनस cos x, ये आ गया आपका f(x). अब आपको लिमिट की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, f(x) आया x² इंटू tan x माइनस cos x अपॉन x² ऑलरेडी है, इंतजार कर रहा है शहीद होने का, x² से x² शहीद हो गया। अब x की वैल्यू 0 डालोगे तो फर्स्ट टाइम 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। अब क्योंकि यहाँ माइनस और लगा हुआ है, तो आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हो गया, और कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज 1, हमने कंप्लीट कर लिया ब्लैक बुक सीरीज से। ओके, अभी आगे के वीडियोज में हम एक्सरसाइज 2 को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।